नेक्स्ट है बच्चों फंक्शनल इनकंटिनेंस। फंक्शनल इनकंटिनेंस से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे स्ट्रेस इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस मतलब क्या होता है बच्चे, यूरिन का ब्लैडर से लीक आउट हो जाना, यूरिन का ब्लैडर से लीक होना। तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस में क्या होता है बच्चे, जब भी एब्डोमिनल प्रेशर में स्ट्रेस पड़ता है, जैसे मान लो कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा हो, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा हो या फिर कोई खांस रहा हो, स्नीजिंग कर रहा हो, उस समय पे बच्चे हमारे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चे कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन लीक आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं बच्चे स्ट्रेस इनकंटिनेंस। बहुत बार नॉट सेट में पूछा गया है। आप क्या बताओगे, लीकेज ऑफ यूरिन, लीकेज ऑफ यूरिन, यूरिन का लीक हो जाना बच्चे कब, जब व्हेन इंक्रीज हो जाता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। वो आपसे पूछेगा एक प्लेयर है जिसने वेट लिफ्ट किया, वजन उठाया और उसका कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन लीक हो गया, तो बच्चे इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्नीजिंग, वेट लिफ्टिंग या कोई भी ऐसा काम जिससे कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता हो, उससे कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन का लीक आउट हो जाना, उसको कहते हैं बच्चे स्ट्रेस इनकंटिनेंस। अब दूसरा आता है बच्चे, वो आता है अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज इनकंटिनेंस क्या होता है बच्चे, उस पेशेंट को स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी टू वॉइड, उसको स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, आप कह सकते हैं इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है यूरिन का, प्रीसीडेड बाई, उससे पहले पेशेंट को क्या होगा, प्रीसीडेड बाई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, पेशेंट को स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी वॉइडिंग की, और उसके बाद क्या होगा, इनवॉलेंट्री लॉस हो जाएगा यूरिन का। इसे कहते हैं बच्चे अर्ज इनकंटिनेंस, यानी पेशेंट को पहले अर्ज हुई यूरिनेशन की और उसके बाद इनवॉलेंट्री लॉस हो गया यूरिन। इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी स्ट्रेस वाला काम जैसे कि वेट लिफ्टिंग, खांसना, कोई भी ऐसा काम पेशेंट ने किया, उसके बाद इनवॉलेंट्री लीकेज हो गया यूरिन का। ओवरफ्लो में क्या होगा बच्चे, इसमें क्या होता है, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में क्या होता है, लीकेज ऑफ यूरिन। आप इसमें भी बोलेंगे इनवॉलेंट्री क्या हो रहा है, लीकेज ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन। कैसे, ड्यू टू वीक ब्लैडर मसल, ड्यू टू वीक bladder muscle, due to weak bladder muscle, when bladder become over distended, when bladder become over distended बच्चे ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में क्या हुआ, जैसे ही ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड यानी ओवर भर गया, ओवर फिल हो गया, ओवर डिस्टेंडेड हो गया, उस समय पे वीक ब्लैडर मसल हो जाने की वजह से इनवॉलेंट्री लीक हो गया यूरिन। जैसे ही ब्लैडर फुल हुआ, ओवरफ्लो हुआ ब्लैडर में, वैसे ही वीक ब्लड मसल्स हो जाने की वजह से इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन देखने को मिला, तो उसे कहेंगे ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। और लास्ट है फंक्शनल इनकंटिनेंस। बच्चे फंक्शनल इनकंटिनेंस क्या होता है, जब लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक हो, लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट कैसा हो, इंटैक्ट हो, लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक हो, वाइल अदर फैक्टर लीड टू इनकंटिनेंस, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी दूसरी कारणों की वजह से उसका यूरिन लीक आउट हो रहा है, जैसे इमोबिलिटी, पेशेंट अगर अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जा नहीं पा रहा है, यूट्राइन जो उसका ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे कारणों की वजह से उसका यूरिन लीक आउट हो जा रहा है, उसे कहते हैं बच्चे फंक्शनल इनकंटिनेंस। फंक्शनल इनकंटिनेंस जैसे एग्जांपल के लिए इमोबिलिटी, पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, उठ के टॉयलेट तक जा नहीं पाता है, उसके बाद उसका यूरिन लीक आउट हो जाना, फंक्शनल इनकंटिनेंस। अगर किसी वेट लिफ्टर का वेट उठाते ही यूरिन लीक आउट हो जाना, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। किसी को बहुत तेज यूरिनेशन यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर होना यूरिनेशन की और उसके बाद लीक आउट हो जाना, अर्ज इनकंटिनेंस। और ब्लैडर फुल भर जाना और वीक मसल्स होने की वजह से यूरिन लीक हो जाना, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। ये चारों एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्लाउडी यूरिन। पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप किसके लिए देखोगे बच्चे, वेट गेन के लिए देखोगे, याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चे क्लाउडी यूरिन किस में देखने को मिलता है, सिस्टाइटिस की कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में क्लाउडी यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बच्चे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में पाया जाता है। बार्डन स्केल किस लिए यूज करते हैं, बार्डन स्केल प्रेशर अल्सर को देखने के लिए यूज करते हैं, प्रेशर अल्सर के रिस्क को देखने के लिए, रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर के रिस्क को देखने के लिए बार्डन स्केल यूज करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की यूनिट क्या होती है बच्चे, ये होती है माइक्रोन, माइक्रोन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी होती है माइक्रोन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमा, बच्चे ट्राइकोमा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रैकोमा ट्रांसमिट करता है। बच्चे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कैथेटराइजेशन वगैरह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाना, उसे बोलते हैं बच्चे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन भी इसे कहा जाता है, जैसे कि कैथेटराइजेशन वगैरह अगर आपने किसी पेशेंट का किया उसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो जाना। बच्चे एल्गर मोर्टिस, रिवर मोर्टिस और रिगर मोर्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को समझ लीजिए। डेथ के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर अगर कम होगा आफ्टर डेथ के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। उसके बाद बच्चे जब डिस्कलरेशन होता है, डिस्कलरेशन, बॉडी का डिस्कलरेशन होता है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन का डिस्कलरेशन होता है बच्चे, तो डिस्कलरेशन को हम बोलते हैं लिवर मोर्टिस।
और बच्चे जब स्टिफनिंग हो जाती है बॉडी की, स्टिफनिंग हो जाती है बॉडी की, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी की स्टिफनिंग हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस। तीनों याद रखिएगा बच्चे। डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर कम होना कहलाता है एल्गर मोर्टिस, टेम्परेचर कम होने को एल्गर मोर्टिस, डिस्कलरेशन होने को लिवर मोर्टिस और स्टिफनिंग ऑफ बॉडी होने को रिगर मोर्टिस। आप तीनों की इमेज नेट में देख सकते हैं।